नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अब तो बाजार की तेजी पे भरोसा थोड़ा बहुत हुआ ही होगा आपको। 25,000 के पार निफ्टी ट्रेड कर रहा है, सुबह से ट्रेड कर रहा है। जब से 25,000 के पार निकला है नीचे नहीं गया है, अभी भी 25,050 पे ट्रेड कर रहा है और आज का डे हाई 25,088 यानी 25,088.70 का है। जब ये मंडे बाजार भागा था ना, मैंने संडे आपके साथ डिस्कस किया था लेट नाइट कि ये जो जीएसटी का मामला आ रहा है ना सामने, अगर ऐसा हो गया तो बाजार इस हफ्ते आपको 25,000 दिखा देगा। आप देख सकते हो अभी भी संडे नाइट की वीडियो मेरी, उसमें मैंने क्लियरली यही शब्द बोले थे। तब निफ्टी 24,600-650 के करीब था और अगले दिन ही बाजार ने मंडे को ही 25,022 का हाई लगाया, लेकिन ऊपर से ना गिर गया बाजार और 24,875 पे क्लोजिंग आई। तो लोगों ने कहा कि कल फिर गिर जाएगा, शाम को ट्रम्प साहब बोलेंगे कुछ, वो बाजार गिर जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा। और उस दिन भी मैंने आपको मंडे तेजी के बाद बोला कि आज जो ऊपर से ड्रॉप आया वो बनता था, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमें और आपको आदत हो गई है 24,500 देखने की। तो 25,000 पे क्या हुआ, लोगों ने कहा ये तो मिल गया मुझे, ऊपर बेच दो, उन्होंने बेचा। लेकिन ये जो तेजी है ना, इसको आप समझ नहीं रहे हो। ये कल फिर 25,000 दिखाएगा और ट्यूसडे कल वापस आपके लिए निफ्टी 25,000 की तरफ बढ़ा, लेकिन पार नहीं कर पाया। आज भी उम्मीदें थी कि पार करेगा, क्योंकि जब हम कोई गेट बार बार खटखटाते हैं वो खुल जाता है। लेकिन क्योंकि कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिवली बैठे हुए थे यहाँ पे और बैंक निफ्टी का बिल्कुल सहारा नहीं था, तो पॉसिबिलिटीज डर बना हुआ था कि शायद ना भी पार करे। लेकिन इतना था कि अगर 25,025 के ऊपर बाजार टिका तो 25,200 के दरवाजे खुलेंगे सीधे, और निफ्टी ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। कॉल राइटर रिस्क पे था, पूरा खत्म कर दिया उसे, ऊपर के लिए तैयार हो चुका है। अब आगे क्या दोस्तों, कल है एक्सपायरी, 25,000 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। कल अगर निफ्टी शुरुआती 1 घंटे में 25,000 के नीचे नहीं गया तो ये 25,200 हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज है कि कल ही हो जाए, और अगर कल नहीं भी हुआ ना तो ट्यूसडे तक 25,200 दिखेगा आपको। बस आप कल 25,000 का लेवल बचा दीजिए शुरुआती 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर, तो आपको ट्यूसडे तक 25,200 निफ्टी दिख जाएगा। भूल जाओ वो 24,500 वाले लेवल, भूल जाओ। हर दिन मीटिंग चल रही है गवर्नमेंट की, आज भी बैठक है भाई साहब, इंश्योरेंस और जीएसटी घटाने को लेकर। वित्त मंत्री जी के कुछ बड़े बयान आ रहे हैं कि देश को अब केवल 2 ही जीएसटी दरों की जरूरत है। अभी जो करंटली 4-5 दरें चल रही हैं ना, उन्हें हटा के 2 दर आने वाली हैं। ये बहुत बड़ा गेम चेंज होगा, देखते रहो। अभी आप बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप तो बढ़िया थी, नो डाउट। आज पोर्टफोलियो में शायद उतना मजा नहीं आया होगा, क्योंकि आज जो बाजार ऊपर था उसमें एक सेक्टर ही भाग रहा था और वो सेक्टर था आईटी। यही होता है जब आपको तेजी करनी होती है ना, तेजी की तरफ होते हो तो कुछ भी चले, बाजार ऊपर जाना चाहिए। आज आईटी ने कमाल कर दिया, जिसको कोई देख तक नहीं रहा था, 2.5% ऊपर खड़ा है और आईटी का वेटेज बैंक निफ्टी के बाद सबसे ज्यादा है। उसने बाजार खींच दिया अपने दम पर ही, और बाजार खींचा ऐसा कि निफ्टी 25,000 लेवल पार करा दिया। और क्या चाहिए हमें तो तेजी चाहिए, मिल रही है तेजी, सेंटीमेंट्स अच्छे हैं। बाकी मार्केट ब्रेथ उतनी अच्छी नहीं है आज। 1050 शेयर्स नेगेटिव हैं, 1520 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। वहीं अगर बात करूं मैं बीएससी की, तो बीएससी पे थोड़ा मार्केट ब्रेथ और ज्यादा खराब है, 1:1 की ही है ऑलमोस्ट। आईपीओ सेगमेंट की बात करें तो आज एक आईपीओ लिस्ट हुआ रीगल करके और 29% के गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बढ़िया। आईटी क्षेत्र टॉप गेनर था, एफएमसीजी क्षेत्र में 1.5% की तेजी थी। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी 1% का मूव देखने को मिला ऊपर की तरफ। मीडिया में 2% की गिरावट थी, फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज आधा % करीब नीचे दिखे। तो मिला जुला कारोबार था, क्योंकि आईटी चल गया तो उसने बाजार खींच दिया। टॉप गेनर में ओला इलेक्ट्रिक आया। लोग कह रहे हैं भाई 40 पे आप कह रहे थे बेच दो, भाई मैंने 41 रुपए पे कहा था कि एक रिस्क सौदा बनता है। आप मेरी वीडियो देखिएगा और सबसे रिसेंट देखिएगा, और मैंने कल भी आपके साथ इस पे मैंने डिटेल में बात करी थी कि ये मूव कर रहा है, और मेरे को आज भी इसके फाइनेंशियल्स पे भरोसा नहीं है। मैंने उस समय भी रिस्क लेकर कहा था कि एक 7% का स्टॉप लॉस अगर रख सकते हो तो लेना, वरना छोड़ देना। अगर रखा होगा तो 20% बन गया भाई साहब। अभी यहां से भी मैं कह रहा हूं, आज 53, मैंने 51 रुपए पे सुबह बोला, अभी 53 रुपए खड़ा है आपके लिए। सर्किट की उम्मीद थी, वो लगता हुआ दिख रहा है। अगर ये स्टॉक 54.55 के ऊपर गया तो ये 62 और 70 चला जाएगा, लेकिन मुझे फाइनेंशियल्स पे अभी भी इसके डाउट है। तो टेक्निकल्स पे बात करी थी, ऐसे पलट के मेरा कुछ नहीं मिलना भाई। आप लोगों के साथ ही बैठा हूं, वीडियो बना रहा हूं, सिंपल। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में 13% की तेजी दिखी, गॉडफ्रे फिलिप्स 12.5% ऊपर। इसके बारे में क्या कहना है जो लोग ट्रोल कर रहे हैं? ये स्टॉक गिरा था मंडे को करीब 6%,
निफ्टी 500 का टॉप लूजर था। मैंने आपसे कहा कि ये मौका है, आज देखो 12% ऊपर खड़ा है। उस दिन करीब 9,800 था, आज 11,050 खड़ा है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना आरसीएफ में बढ़िया तेजी दिखी है। गिरावट आज Hyundai मोटर्स, ऑरबिंदो फार्मा, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, कोएंस लाइफ साइंसेज में देखने को मिल रही है आप सभी को। ओला इलेक्ट्रिक में 5,600 करोड़ का टर्नओवर आज भी आया, तो बहुत बड़ा सौदा हुआ है। मेरे को लगता है कल हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और नीचे से वापस से तेजी आने के चांसेस हैं। तो नीचे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब रिव्यू करके दोबारा शेयर करेंगे अगर कुछ बनेगा तो। गॉडफ्रे फिलिप्स में 2,500 करोड़ का टर्नओवर। इटर्नल, इन्फोसिस, टीसीएस में भी अच्छा कामकाज देखने को मिला है आज के सेशन में। निफ्टी में 28 स्टॉक्स तेजी में थे आज। इन्फोसिस टॉप गेनर था, टीसीएस, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर में बढ़िया तेजी थी। 22 स्टॉक्स नेगेटिव थे, जहां पे बीईएल, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स टॉप लूजर्स की लिस्ट को लीड करते हुए दिखे आज के सेशन में। दोस्तों कुछ स्टॉक्स की अपडेट देना चाहूंगा जो रिसेंटली आपके साथ डिस्कस करे थे। पहला है यथार्थ हॉस्पिटल, 645 वाला 733 हो गया है। मैंने 12 महीने के लिए 720 के टारगेट शेयर करे थे। दूसरा है ब्लैक बक यानी जिंका लॉजिस्टिक, जिसकी मैंने फंडामेंटल फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह सब डिस्कस करे। अराउंड 450-60 के समथिंग, और उसके बाद 512 पे, आज 583 खड़ा है शेयर। यात्रा तो निकल गया था हाथ से, 130 पे मैंने बोला था, 154 हो गया, हालांकि वो भाग पहले ही चुका था। तो ये मेरी तरफ से कुछ अपडेट्स भी थी, और इसी प्रकार के एक दो स्टॉक्स और समझ में आ रहे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।